हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। सो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में वैकेंसीज निकली हुई हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। जी हाँ, एसएससी के लिए। सो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो चाहती हैं कि उन्हें भी आर्म्ड फोर्स में एज अ नर्स सेवा करने का मौका मिले, उनका फ्यूचर भी ब्राइट रहे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एसएससी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो गाइज, जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के लिए है। जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नेशनैलिटी ऑफ कोर्स इंडियन होनी चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो आप एलिजिबल हैं। जी हाँ, अगर आपने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड आपका इंस्टीट्यूट था और आप रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट से। तो सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड ये वैकेंसी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो 21 ईयर से 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज का यहाँ पर मेंशन भी है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988 से 26 दिसंबर 2002 है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी एज चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन कैसे रहेगा। तो देखिए, आपका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 50% क्वालिफाइंग मार्क आपके होने चाहिए इस एग्जाम में, और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट, वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल सिलेक्शन मोड के बारे में बात करते हैं कि सीबीटी होगा मल्टीपल चॉइस का, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्लस जो क्वालिफाई कर लेंगे रिटन एग्जाम, उनका इंटरव्यू होगा। देखिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है तो ऑफकोर्स यहाँ पर मेडिकल फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका एक एक्सरे होगा एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रहेगा। ठीक है, तो उन सबको क्वालिफाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की। ठीक है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा, सीबीटी किस डेट में होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी आपके एग्जाम की, टाइमिंग क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुआ है और एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिलीज हुआ है। तो ये पीडीएफ फाइल, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो लिंक्स आप चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं। तो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर शाम 6 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 दिसंबर से ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज से। और जो लास्ट डेट रहेगी वो 26 दिसंबर रहेगी। ठीक है, शाम 6 बजे तक 26 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 26 दिसंबर ही रहेगी। इसमें जो टाइमिंग रहेगा वो 11:30 PM। तो 26 दिसंबर रात 11:30 बजे तक आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि करेक्शन का फॉर्म में अगर कोई बाय चांस आपसे मिस्टेक हो गया, कुछ करेक्ट करना है, तो कब से कब तक कर सकते हैं। तो 27 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। सीबीटी तो 14 जनवरी को आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो 2.5 आवर्स का। ठीक है, 2.5 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम चलेगा। टाइमिंग क्या है एग्जाम की, तो 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 पर। ठीक है, 10 to 12:30 ये आपका एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन रहेगा।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और सीबीटी है, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम है ये आपका, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बात कर लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नर्सिंग का सिलेबस तो ऑफ कोर्स आएगा, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का एंड जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है गाइस, बात करते हैं अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको exams.nta.ac.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो आप फॉर्म जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा पीडीएफ है, वो बहुत अच्छे से रीड करें। वहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, वो पूरा पीडीएफ आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करें। लेकिन जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको www.exams.nta.ac.in पर जाना होगा, यानी कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं mns@nta.ac.in पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 01140759000 या फिर 01169227700। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, सो गाइज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आपने बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग किया है या एमएससी नर्सिंग किया है, आपकी एज 21 से 35 ईयर्स के बीच है और आपका इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव था और आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी आपको नहीं गंवानी चाहिए। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 11 से 26 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल